वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2023 का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हम लोग कैटेगरी वाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जुलाई 2023 में जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उससे संबंधित प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन हमारा है, तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो IIT मद्रास अपना एक कैंपस बना रहा है कहाँ पे, तंजानिया में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है ये देश। तो वहाँ पे पहली महिला डायरेक्टर किसे बनाया गया, तो ये बनाई गई हैं आपकी प्रीति अगलायम। तो ठीक है, तो प्रीति अगलायम को जो है प्रथम महिला डायरेक्टर बनाया गया है IIT मद्रास के जो तंजानिया में कैंपस बन रहा है उसका। ओके, अगला हमारा है, मिशेल बुलाक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पहली बार कोई महिला गवर्नर ऑस्ट्रेलिया के जो है केंद्रीय बैंक में बनाई गई हैं। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मिशेल बुलाक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 आपके इंडिया में होने वाले हैं और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया, तो ये बनाए गए हैं शाहरुख खान। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त जो है देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। यानी कि इस समय जितने भी आपके उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट्स हैं उसमें कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है पूरे देश में। केवल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ पे है, तो वो आपके अभी गुजरात में है, जिनका नाम क्या है, सुनीता अग्रवाल। ठीक है, अगला हमारा है महत्वपूर्ण सूचकांक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है 2023 में जो जारी हुई है, इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत इसमें 126वें स्थान पे है। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 126वां स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पिछले वर्ष भी भारत चौथे स्थान पे था और इस वर्ष भी भारत की सैन्य शक्ति को किस स्थान पे रखा गया है, पूरे विश्व में चौथे स्थान पे रखा गया है। अमेरिका, रूस, चाइना, उसके बाद आपका भारत है। ठीक है, अगला हमारा है महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपके जुलाई माह में दिए गए उससे संबंधित प्रश्न। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये आपके अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा दिया गया और ये दिया गया है लालियान जुवाला छांगटे को। ठीक है, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के आप खिलाड़ी हैं, एक फुटबॉलर हैं, तो इनको जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, और ये भारतीय फुटबॉल महासंघ ने दिया है। अगला हमारा है वर्ष 2023 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान, ठीक है, तो ये सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान है जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है। तो ये आपके फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान है। आपको पता है कि जुलाई में जो है प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पे गए थे, वहीं पे ये सम्मान उनको प्रदान किया गया है। अगला हमारा है गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये आपका गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार और इसे दिया गया अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो अडानी ग्रुप की कंपनी है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार दिया। तो ये याद रखना, ये भूमि सम्मान पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है आपके ओडिशा राज्य को। और किसके द्वारा दिया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार दिया है भूमि सम्मान पुरस्कार। किससे दिया, ओडिशा राज्य को। अगला हमारा है किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया भायखला रेलवे स्टेशन को, और ये कहाँ पे है भायखला रेलवे स्टेशन, तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसको दिया गया यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार। अब देखते हैं भारत और विश्व में जो प्रथम बार चीज़ें हुई आपके जुलाई में उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को। पहला हमारा है EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है। तो EPR क्रेडिट पाने वाला जो देश का पहला नगरीय निकाय है वो है आपका इंदौर। ठीक है, तो इंदौर जो है आगे रहता है कई मामलों में।
महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र ये जो है स्टार्ट की गई थी योजना केंद्र सरकार के द्वारा। अब पहला जो है बैंक इसको जिसने लागू किया है वो कौन सा है? तो ये है आपका बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट हमारा है विश्व का प्रथम मेथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम क्या है? ज़्यूक 2। ठीक है, तो इसको जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या याद रखना है कि ये जो ज़्यूक 2 है ये मेथेन से संचालित होने वाला रॉकेट है। ठीक है, तो ये आपके चीन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। भारत की प्रथम क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर, तो यानी कि आर्टिफिशियल जो है न्यूज़ एंकर है, ये आपकी एक रोबोट है जिसका नाम रखा गया है लीसा। ठीक है, लीसा को कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपके ओडिशा राज्य में। ठीक है, ये भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है। नाम क्या है? लीसा। किस राज्य में भारत की प्रथम ई-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ई-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी कहाँ पे? तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित करी जाएगी। ठीक है, अगला हमारा है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर में भारत का बेंगलुरु शहर जो है शामिल हो रहा है। पूरे वर्ल्ड की इसमें सिटीज़ शामिल हो रहे हैं, जिसमें आपका भारत से कौन शामिल हो रहा है? तो भारत से इसमें बेंगलुरु शहर शामिल हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल्स। जो आपके ऐप्स और पोर्टल्स इस महीने लॉन्च हुए हैं जुलाई माह में, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो एक आपका मोबाइल है ई सरस ऐप। ठीक है, तो ई सरस ऐप जो है इसे लॉन्च किया गया है। जो आपकी महिलाएं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, उनमें कुछ उत्पादों का निर्माण करती हैं, तो उन उत्पादों को बेचने के लिए मोबाइल ऐप है आपका ई सरस ऐप। ठीक है, अगला हमारा है ट्विटर का प्रतिद्वंदी थ्रेड्स ऐप जो है अभी लॉन्च किया गया था जुलाई माह में। थ्रेड्स ऐप वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपकी फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी का मतलब मेटा। ठीक है ना, इसी के अंतर्गत आपका इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ये सारे जो है व्हाट्सअप हो गया, ये सब मेटा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, तो ये आपका ट्विटर का प्रतिद्वंदी है जिसका नाम क्या रखा गया है? थ्रेड्स रखा गया है। ठीक, तो ट्विटर का नया नाम क्या हो गया? तो ट्विटर का नया नाम आपको पता है कि एक्स हो गया है। अगला हमारा खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जुलाई माह के जो आपके हैं। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये आपका विंबलडन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। पिछले महीने में आपको बताया गया था जून में कि क्या था आपका फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो उसके कौन से विजेता थे? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंच ओपन के कौन से विजेता थे। बाकी विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में जो आपके विजेता हुए हैं वो हैं आपके कार्लोस अल्कराज। ठीक है, और महिला एकल की बात की जाए तो यानी कि महिलाओं में कौन जीता है? तो ये है आपकी मार्केटा वोंड्रासोवा। ठीक, तो मार्केटा वोंड्रासोवा महिला एकल का खिताब जीता, और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिए हैं कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अगला हमारा जो आपका खेल संबंधित प्रश्न है वो है आपका दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग। तो पहली बार जो है महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था भारत में, पहली बार महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था। तो इसकी चैंपियन जो है कौन है? तो ये है आपका उमा कोलकाता टीम। ठीक है, तो कोलकाता की टीम है उमा कोलकाता। तो ये जो है जो आपका पहली बार महिला कबड्डी लीग हुई है उसमें जो है कोलकाता जीत गई है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो लुसाने डायमंड लीग में अगर बात की जाए तो इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने क्या जीत लिया है? तो ये जीत लिया है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो ये आपके जुलाई में हुई थी, वहाँ पे जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। लक्ष्य सेन के द्वारा पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता गया है? तो देखिए लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं लक्ष्य सेन, और इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के 500 टूर का दूसरा खिताब जीता है। और ये कौन सा खिताब है? तो ये आपका कनाडा ओपन जीत लिया लक्ष्य सेन ने। ठीक है, तो लक्ष्य सेन ने कौन सा जीता है? तो कनाडा ओपन जीता है। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? तो युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपके रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीते हैं आपके पार्थ सालुंखे। ठीक है, तो पार्थ सालुंखे ने जीत दिए हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है
हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ये विदेश में पहली बार डेब्यू कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, और इन्होंने वहाँ पे एक रिकॉर्ड बना दिया, सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड। ठीक है। 9वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, तो ये आपका 9वां जो है फीफा का महिलाओं का जो फुटबॉल विश्व कप होता है उसका आयोजन कहाँ पे जो है हुआ, कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपके जुलाई की करंट अफेयर्स है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, कौन सा? महिलाओं की जो आपकी फुटबॉल विश्व कप होती है उसका आयोजन। ठीक है। अगला हमारा है दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो दिलीप ट्रॉफी आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है। दिलीप ट्रॉफी आपके किस खेल में दी जाती है? तो इसकी विजेता टीम जो रही है वो रही है आपके दक्षिण क्षेत्र। ठीक है ना। तो पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में ये मैच होता है, तो इसमें दक्षिण क्षेत्र इसकी विजेता रही है दिलीप ट्रॉफी की। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो युगल की बात की जा रही है, यानी कि दो लोग जो मिलकर खेलते हैं। तो कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के युगल खिताब जीत लिया भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ठीक है। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता है कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब। नेक्स्ट हमारा है विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज शीतल देवी का संबंध किस राज्य से है? आर्मलेस यानी कि इनके जो है हाथ नहीं है। ठीक है। उसके बावजूद भी ये इन्होंने तीरंदाजी में जो है क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीत लिया है विश्व चैंपियनशिप में। ठीक है। और ये किस राज्य से संबंधित है शीतल देवी? तो ये हैं आपके जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 83वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं आदित्य सामंत। ठीक है। तो आदित्य सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सम्मेलन और आयोजन जो आपके जुलाई माह में हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न। तो पहला हमारा है शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? ठीक है। तो शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य थे। अभी 23वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है इसमें ईरान को जो है नए सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। तो 9वां अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? ईरान बन गया है। किसका? शंघाई सहयोग संगठन का। अगला है भारत में वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो भारत में नहीं है, यहाँ पे भारत ने है। तो भारत ने 2024 के लिए जो आपकी G20 बैठक की अध्यक्षता है वो सौंपी है ब्राज़ील को। 2023 में ये अध्यक्षता कौन कर रहा है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, अगर नहीं पता है तो आपकी करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो G20 बैठक की अध्यक्षता 2023 में कौन सा देश कर रहा है? आप कमेंट करके बताना। अगला हमारा है G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपकी तीसरी बैठक की बात हो रही है। तो तीसरी बैठक का आयोजन किया गया जो आपकी संस्कृति कार्य समूह है, तो ये हम्पी कर्नाटक में किया गया। और पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला खजुराहो में हुआ था और दूसरा कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में। अभी हाल ही में जुलाई में तीसरा हुआ है, कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक में। अगला हमारा है विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो हुआ इसका अध्यक्ष बनाया गया है संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है। तो 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आपदा जोखिम का जो आपका लास्ट बैठक हुई है वो बैठक हुई है G20 की, कहाँ पे? चेन्नई में। ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेवा के योगदान के सम्मान में VC यशवंत घाटगे सोंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के जो आपके सैनिक थे उन्होंने जो योगदान दिया था उसका सम्मान करने के लिए इटली ने जो है एक मेमोरियल का उद्घाटन किया है जिसका नाम क्या रखा गया? VC यशवंत घाटगे सोंडियाल मेमोरियल। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्ट 75 का नाम आप बहुत दिन से सुन रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है किसका निर्माण किया जाता है? तो स्टील्थ पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बियों का निर्माण के लिए स्पेन देश ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? तो भारतीय संस्थान कौन सी है? तो ये आपकी L&T का नाम आपने सुना होगा, लार्सन और टूब्रो इसका नाम है। ठीक है। तो L&T जो है ये स्पेन देश को क्या देगा?
6 स्टील्थ पनडुब्बियाँ देगा और किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत। ठीक है, तो स्पेन देश ने भारतीय संस्थान लार्सन एंड टूब्रो के साथ समझौता किया है 6 स्टील्थ पनडुब्बियाँ प्राप्त करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे आपके जुलाई 2023 में जो आपके इम्पोर्टेंट रक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ साल्वेक्स अभ्यास किया है? तो ये आपका नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की जो है नौसेना के बीच में साल्वेक्स अभ्यास अभी किया गया जुलाई 2023 में। ठीक है, अगला हमारा है भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है ये किसका जो है अभ्यास है? तो नोमैडिक एलिफेंट ये आपके मंगोलिया से संबंधित है। ठीक है, तो मंगोलिया से संबंधित है आपका नोमैडिक एलिफेंट, और भारतीय सेना ने नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है मंगोलिया के साथ में। ठीक है, अगला हमारा है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो डेट तो आपको पता ही होगी कि 14 जुलाई 2023 को ये प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 3। और कौन सा रॉकेट था जिसके द्वारा इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो रॉकेट का नाम था LMV-3M4, इसको बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, LMV-3M4, तो इस रॉकेट से जो है प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क नाम की एक प्रणाली लागू की गई है। तो ठीक है, तो समुद्री क्षेत्र में जो आपका नेविगेशन है उसको जो है सटीक जानने के लिए सागर संपर्क नाम का एक समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए प्रणाली लागू करी गई है। अगला हमारा है स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह। ये आपका प्राइवेट संचार उपग्रह है, कोई देश नहीं, कोई आपका व्यक्ति खुद के लिए भेज रहा हो, ऐसी बात है। तो निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है जुपिटर 3। ठीक है, कौन लॉन्च कर रहा है? तो स्पेसएक्स इसको लॉन्च कर रहा है। अगला हमारा है विविध समसामयिकी यानी कि आपके मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपके जुलाई माह के हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। किस देश में आयोजित बास्तील दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया? ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया बास्तील दिवस परेड। तो बास्तील दिवस परेड किस देश से संबंधित है? तो ये है आपके फ्रांस से संबंधित। ठीक है, तो बास्तील दिवस परेड फ्रांस से संबंधित है। तो इसमें जो है भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ये आपके कौन से भारतीय जो है प्रोफेशनल हैं उल्का वैज्ञानिक इनके नाम पर? तो ये आपके अश्विन शेखर के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। अगर आपको पता हो कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना कि किन ग्रहों के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आथूर पान के पत्तों के लिए किसे GI टैग प्रदान किया गया? तो आथूर पान के पत्तों के लिए तमिलनाडु राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है। एक आपकी पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके TN सेशन। ठीक है, तो TN सेशन ने लिखी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी। ओके, अगला हमारा है मध्य प्रदेश राज्य का 54वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो 54वां जिला बना है वो बना है आपका नागदा जिला। और ये नागदा जिला को किससे अलग किया गया है? तो उज्जैन से जो है अलग करके नागदा को एक नया जिला बनाया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और ये कौन सा जिला है? तो 54वां जिला है। तो अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 54 जिले हो गए हैं। किस राज्य में CISF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो जिस तरह से आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है उसी तरह से अब आपका राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका गठन किया जाएगा राजस्थान में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो प्रोजेक्ट रेल को जो है ये प्रारंभ किया जाएगा किसके लिए, किस राज्य में? तो ये आपके झारखंड राज्य में जो है प्रारंभ किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके जुलाई माह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अपने उन दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें जो किसी भी एग्ज़ाम की आपके तैयारी कर रहे हों। ठीक है,
तो वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।